क्या आपके मिड जर्नी के इमेजेस कुछ ऐसे बनते हैं? तो इस वीडियो के अंत तक रुकिए, आपके भी इमेजेस कुछ ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे। बल्कि यही नहीं, आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज और 18 टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली है, जिनकी मदद से आप मिड जर्नी के एक माहिर खिलाड़ी बनने वाले हैं। क्या आपको पता है कि आप मिड जर्नी की इमेजेस को कंट्रोल कर सकते हो सेटिंग्स की मदद से? आपको लगेगा कि ये ऑब्वियस सेटिंग तो होते ही हैं, लेकिन सच में मुझे भी नहीं पता था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीधे डिस्कॉर्ड में आ जाना और यहाँ पे आपको स्लैश करके सेटिंग टाइप कर देना और फिर एंटर कर देना है। तो उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप चेंज कर सकते हो। सारे सेटिंग हो जाती है मिड जर्नी की। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्वालिटी के कुछ पैरामीटर, जैसे कि हो जाते हैं हाफ क्वालिटी, बेस क्वालिटी, हाई क्वालिटी। वैसे यहाँ पे स्टाइल के भी बहुत सारे पैरामीटर हो जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पे फास्ट मोड और रिलैक्स मोड भी आता है। तो चलिए हम रिलैक्स मोड पे क्लिक कर देते हैं। तो अब हमने इस पे क्लिक कर दिया है, तो अब सारे के सारे जो भी हम इमेजेस जनरेट करेंगे वो सारे के सारे रिलैक्स अपने आप हो जाएंगे। तो इस सच में काफी कमाल की टिप हो जाती है। अगर आप मिड जर्नी में कोई भी इमेज जनरेट करने को बोलते हैं तो मिड जर्नी अपने आप अपने दिमाग से उससे जनरेट कर देता है किसी भी एक्सपेक्ट रेशियो में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक वो एक्सपेक्ट रेशियो हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे -AR लिख कर यहाँ पे जो भी आपको एक्सपेक्ट रेशियो चाहिए, जैसे कि 69 हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल रूम में देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले हमने प्रॉम्प्ट लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे -AR लिख कर यहाँ पे 16:9 का रेशियो लिख दिया है। अब हम इसे सेंड कर देते हैं। तो देखिए हमारा जो इमेजेस है वो इसी रेशियो में आ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि हमें दूसरा रेशियो चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9:16। तो इसका हम निकाल देते हैं। तो देखिए आप फिर से आप देख सकते हैं कि इसने रेशियो बदल दिया है और इसी रेशियो में सारी की सारी पिक्चर्स जनरेट हो रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। जो थंबनेल डिज़ाइनर होते हैं, जो भी हमारे इंस्टाग्राम डिज़ाइनर होते हैं, उनको अपने मन मुताबिक का रेशियो मिल जाएगा, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक और कोड आ जाता है जो कि काफ़ी हेल्प करेगा। -C स्पेस, फिर यहाँ पे आपको किसी भी नंबर को लिख देना है, 0 से 100 तक के बीच की किसी भी नंबर को लिख देना है। इसमें क्या होता है कि अगर आप 0 लिखते हो तो जो भी ये 4 इमेजेस क्रिएट करता है, जो भी हमारा ये मिड जर्नी 4 इमेजेस क्रिएट करेगा, वो बिल्कुल सिमिलर होंगी। पर अगर आप जितना ज़्यादा इस रेशियो को बढ़ाते जाओगे, जैसे कि 10 कर दोगे, 15 कर दोगे, 50 कर दोगे या फिर 100 कर दोगे, तो उतना ज़्यादा ये अलग क्रिएट करेगा इमेजेस को। ऐसा मान लीजिए कि अगर आप 0 लिख देते हो तो अब बिल्कुल सिमिलर इमेजेस बनेंगी। पर अगर आप जैसे जैसे इस पैरामीटर को बढ़ाते जाओगे, जैसे 50 कर दोगे, 70 कर दोगे, तो जो इमेजेस बनेंगी, जो 4 होंगी, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, बिल्कुल अलग होंगी, सिमिलर नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में लिख देते हैं। तो पहले तो हमने ये प्रॉम्प्ट लिख दिया, एक जेलीफिश का हमें इमेज चाहिए। उसके बाद हम लिख देंगे -C स्पेस, चलिए 50 यहाँ पे लिख देते हैं। तो 50 हमने लिख दिया। अब देखिए जैसे ही हम इसे एंटर कर देंगे तो यहाँ पे इसने 4 इमेजेस क्रिएट कर दिया जेलीफिश के, और चारों के चारों टोटली डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमने पैरामीटर को ज़्यादा रखा है। अगर सपोज आप 0 लिख देते तो ये सारी की सारी सेम ही आती, सेम ही जैसी दिखती। तो ये भी चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, टी शर्ट बनाते हो, या फिर और भी किसी भी काम का प्रिंटिंग वाला काम करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा आपका काम आएगा। क्योंकि जैसे कि अगर आपको टी शर्ट बनाना है तो वहाँ पे सीमलेस पिक्चर्स की डिमांड होती है, ना कि ऐसे रो इमेजेस की। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे हम सीमलेस इमेजेस मिड जर्नी से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बस ये लिख देना होगा //style। तो ये आपको लिख देना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम एक प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, प्रॉम्प्ट के बाद लिख देते हैं यहाँ पे हम //style। तो इस प्रॉम्प्ट को आपको लिख देना है और आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज बनी है वो कितनी सीमलेस है। और इसे आप किसी भी टी शर्ट पे, किसी ब्लैंकेट पे इस सीमलेस इमेजेस को प्रिंट करवाना काफी इजी रहता है। तो ये काफी ज्यादा काम आएगा अगर आप ड्रॉप शिपिंग लाइन से या फिर और भी किसी प्रिंटिंग लाइन से, तो काफी ज्यादा आपके काम आने वाला है। तो मिड जर्नी से आपको कोई भी इमेज निकलवानी है तो आप सीधे प्रॉम्प्ट डालते हो और फिर अपनी इमेज निकालते हो। लेकिन जैसा कि आप सबने देखा ही होगा कि जो मिड जर्नी है वो कई चीजें अपने दिमाग से भी कर लेते हैं, जैसे शैडो और भी काफी सारी चीजें अपने दिमाग से करने लगते हैं। पर अगर आपको चाहिए कि जितना मैं लिखूं, जितना मैं प्रॉम्प्ट डालूं, उसी के हिसाब से सिर्फ इमेजेस क्रिएट हो, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो, स्टाइलाइज का //stylize करके। उसके बाद आपको कोई भी नंबर डाल देना है और नंबर भी आपको बिल्कुल ऐसे डालना है। जैसे अगर आप 0 डालोगी तो जो हमारा मिड जर्नी है वो बिल्कुल सेम प्रॉम्प्ट के हिसाब ही से करेगा, कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगाएगा। और वैसे जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे जो मिड जर्नी है वो अपने हिसाब से भी क्रिएटिविटी उस इमेज में डाल देगा। जैसे कि यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, फिर उसके बाद 500 का भी एक प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, उसके बाद 1000 का भी प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। तो देखिए हमने 3 प्रॉम्प्ट डाल दिए, 0, 500 और 1000, इन 3 प्रकार के प्रॉम्प्ट डाल दिए। चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमारी तीनों इमेजेस क्रिएट हो गई हैं। तो सबसे पहले 0 को देख लेते हैं। तो देखिए जो 0 वाला हमारा इमेज बिल्कुल सिंपल है, कुछ अंगूर है और फिर प्लेन बैकग्राउंड है, बिल्कुल कुछ भी मिड जर्नी अपने
दिमाग से नहीं बनाया इसमें। अब 500 वाले में देखें तो यहाँ पे मिड जर्नी ने अपनी क्रिएटिविटी भी इसमें डाली है, जैसे कि अंगूरों को थोड़ा मोर रियलिस्टिक बनाने की इसने कोशिश किया है। अब 1000 वाले को देख लेते हैं तो इसने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए, जैसे कि बैकग्राउंड बदल दिया है, उसी के साथ बहुत सारी और भी चेंजेस कर दिया है और ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है टिप। तो जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आपने बहुत सारी एनिमे वाली पिक्चर्स देखी होगी जो कि आप मिड जर्नी से क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे। तो यहाँ पे आपको मिड जर्नी की सेटिंग में पहुंचने के लिए /setting में एंटर कर देना होगा। तो यहाँ पे आप मिड जर्नी की सेटिंग में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे आपको MJ वर्जन से हटा के यहाँ पे आपको निजी वर्जन पे सिलेक्ट कर देना होगा। तो जैसे आपने सेलेक्ट कर दिया तो ये सारे के सारे जो भी अब आप इमेजेस क्रिएट करोगे मिड जर्नी से, वो सारे के सारे एनिमे स्टाइल में क्रिएट करेगा। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कीवर्ड प्रॉम्प्ट हमने डाल दिया तो इसे हम स्टैंड कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी कमाल की इमेजेस इसने एनिमे स्टाइल में क्रिएट कर दिया है और ये काफी यूजफुल हो जाता है, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, थंबनेल बनाने के लिए, पोस्ट बनाने के लिए काफी अच्छे लगते हैं एनिमे स्टाइल वाली इमेजेस जो कि काफी सारे क्रिएटर यूज करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमें 2 सेपरेट चीज़ें चाहिए होती है इमेज में, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमें मोटरसाइकिल की इमेज चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम मोटरसाइकिल लिखेंगे तो यहाँ पे मिड जर्नी कुछ इस प्रकार की इमेज बना देगा एक बाइक की, पर हमें बाइक चाहिए ही नहीं, हमें तो मोटर और साइकिल ये 2 चीज़ें चाहिए, बस 2 चीज़ें, बाइक तो चाहिए ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मिड जर्नी है वो हमारी भाषा नहीं समझता है, उसे नहीं पता है कि हमें मोटर और साइकिल अलग अलग चाहिए या फिर बाइक चाहिए, क्योंकि बाइक का नाम भी मोटरसाइकिल होता है, उसी की तरह हो जाता है कपकेक। तो चलिए यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट डाल देते हैं कपकेक। तो इसे हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के कपकेक ये बना के तैयार कर देगा जो काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें कप और केक चाहिए, कपकेक नहीं, कप और केक। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कप और केक दोनों के बीच में 2 बार कॉमा लिख देना होगा। फिर उसके बाद हम इसे सेंड कर देते। तो अब देख सकते हैं आप, इसने कप और केक दोनों का सेपरेटली इमेज इसने बनाया और अब मुझे जो चाहिए वो मिल चुका है, कप और केक, ना कि कप केक। और ये काफी यूजफुल हो जाता है इन सभी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें अपनी इमेज में नहीं चाहिए होती है, जैसे कि मान लेते कोई भी कलर हो गया या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी चीज़ हमें नहीं चाहिए अपनी इमेज में, लेकिन हम इसे मिड जर्नी को कैसे समझाएं। तो इस कोड की मदद से आप इसे समझा सकते हैं --नो। उसके बाद जो भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए अपनी इमेज में उसे आपको लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया जिसमें हमें फूलों का बगीचा चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे लाल करने चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया, लेकिन उसी के आगे मैंने ये भी लिख दिया है --नो और उसी के साथ जो चीज़ नहीं चाहिए वो लिख दिया है रेड, यानी रेड कलर मुझे नहीं चाहिए। तो चलिए सेंड कर देते हैं। जैसे हमने सेंड कर दी, काफी कमाल की इमेजेस इसने क्रिएट कर दिया। यहाँ पर इस इमेज को भी अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक भी रेड कलर का फूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसका फायदा आप केवल कलर्स में नहीं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकते हो, किसी भी पर्सन के बारे में बता सकते हो या फिर किसी भी और चीज के बारे में बता सकते हो जो भी आपको अपनी इमेज में नहीं चाहिए। और काफी कमाल का ये हो जाता है प्रॉम्प्ट। मिड जर्नी की इस चीज के बारे में काफी कम लोगों को पता है कि अगर आप चाहो तो आप अपनी इमेज का जो एंगल है उसे बदल सकते हो। जैसे कि क्या हो जाता है कि जैसे कि मुझे चाहिए एक प्लेनेट पे एक एस्ट्रोनॉट को चलते हुए, मुझे एक इमेज चाहिए, लेकिन केवल मुझे इमेज नहीं चाहिए, मुझे ऊपर से इमेज चाहिए। जैसे कि कोई फोटोग्राफर ऊपर से फोटो खींच रहा हो तो ऐसे मुझे इमेज चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट लिख दिया, लेकिन उसी के साथ मैंने लिख दिया एरियल व्यू। एरियल व्यू मैंने लिख दिया ताकि मुझे ऐसा इमेज प्रोवाइड कराए जिसमें ऐसा लग रहा हो कि किसी ने ऊपर से फोटो ली है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिजल्ट कितना ऑसम आया है, बिल्कुल लग रहा है कि जैसे किसी फोटोग्राफर ने ऊपर से इमेज ली हो। और एक और प्रॉम्प्ट से मैंने इस प्रकार की और इमेजेस जनरेट किया है जो कि काफी कमाल के, उसमें लग रहा है किसी फोटोग्राफर ने नीचे से पिक्चर्स ली है जो कि काफी कमाल के हैं। क्या आप जानते हैं कि आप मिड जर्नी से किसी सेपरेट लाइटिंग में भी अपनी इमेज को जनरेट करवा सकते हैं। जैसे कि हो जाता है कि मुझे एक कासल की इमेज चाहिए तो मैं ये प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, लेकिन उसी के साथ मैं लिख देता हूँ गोल्डन आवर्स। ये दिखाता है कि मुझे गोल्डन लाइटिंग में वो इमेज चाहिए। तो चलिए इसे सेंड कर देते हो। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि कितनी कमाल की इमेज इसने बनाई है। चलिए जरा आप इस इमेज को भी देखें जिसमें मैंने गोल्डन लाइटिंग का जिक्र नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इमेज में और उस इमेज में कितना ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, आप गोल्डन, ब्लू, रेड और भी कई सारे लाइटिंग कंडीशन में अपनी इमेज जनरेट करवा सकते हैं। अब आपको लाखों रुपए के कैमरे को खरीदने की जरूरत नहीं है। अब बस आप मिड जर्नी को बताइए कि कौन सा कैमरा आपको चाहिए और वो आपका कैमरा बन जाएगा और आपके लिए उसी कैमरे के हिसाब से इमेजेस क्रिएट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट में मैंने बिल्कुल वही किया। जैसे कि इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिख दिया है कि निकॉन D854 और उसके बाद मैंने लेंस का भी लिख दिया है कि 85 मिलीमीटर का लेंस मुझे चाहिए और उसके हिसाब से मुझे काउबॉय की इमेज चाहिए। तो जैसा कि मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा था, जैसे कि आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना ज्यादा ऑसम आया है। और अब तो मुझे ये लगता है कि फोटोग्राफर्स की नौकरी मिड जर्नी तो खाने वाला है।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने प्रॉम्प्ट को पूरा भर डालते हैं, बिल्कुल एक एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मिड जर्नी काफी समझदार है, आपके थोड़े बहुत चीजों से भी आसानी से समझ जाता है, बल्कि ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। अगर आप उस हिसाब से लिखो जिस हिसाब से मैं लिखने को बोल रहा हूँ, तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। जैसे कि आपके सामने मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है, आई वांट अ हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ अ काउबॉय दैट इज बाय अ क्लिफसाइड विलेज इन अ कॉम्पोजिशन ऑफ रूल ऑफ डर्ट बीइंग टेकन विद अ निकॉन। अब देखा जाए तो यहाँ पे मैंने इतना लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे फिलर वर्ड्स हैं, उनकी जरूरत नहीं है अगर आप ध्यान से देखो तो। जैसे कि यहाँ पे पहली लाइन में हो जाता है आई वॉन्ट अ हाइपर रियलिस्टिक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आई वॉन्ट अ, अगर आप आई वॉन्ट हटा भी दो हाइपर रियलिस्टिक, ऐसे ही समझ जाता है मिड जर्नी कि आपको एक हाइपर रियलिस्टिक इमेज चाहिए, समझ जाता है। उसके बाद क्या लिखा है, पोर्ट्रेट ऑफ अ काउबॉय। अब देखिए अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ऑफ अ की जरूरत नहीं है, काउबॉय काफी है। हाँ यहाँ पे कोमा लगा सकते हो आप, तो उसे लगा देते हैं, दैट इज बाय अ, उसके बाद ये विलेज का नाम लिखा है। अब देखिए यहाँ पे भी आप इसे हटा सकते हैं, दैट इज बाय अ, इसे हटा के कॉमा काफी है, उतना ही काफी है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है हमारा, इन अ कॉम्पोजिशन ऑफ अ रूल ऑफ अ डर्ट। अब देखिए यहाँ पे फिर से हो जाता है कि यहाँ पे इन अ कॉम्पोजिशन ऑफ, इसका जरूरत नहीं है, इसकी जगह आप कॉमा लगा दीजिए, काफी है। उसके बाद हो जाता है बीइंग टेकन विथ अ निकॉन। अब देखिए कैमरे का नाम ही अगर आप लिख दो निकॉन, जो कि कैमरे का नाम हो जाता है, इतना ही आप लिख दो तो काफी है। बीइंग टेकन विथ, इसकी जरूरत नहीं है, निकॉन ही काफी है, जो कि हमारा कैमरे का नाम हो जाता है। और इतने ही प्रॉम्प्ट से आपका काम चल जाएगा, बल्कि आपको मिड जर्नी और भी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। मिड जर्नी और चैट जीपीटी पे बहुत सारे कोर्सेज बन चुके हैं जो कि पेड होते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि आपको मिड जर्नी सीखने के लिए किसी भी कोर्स को लेने की जरूरत नहीं है। डिस्कॉर्ड पे आप यहाँ पे फ्री में सीख सकते हैं। बस यहाँ आपको डिस्कॉर्ड पे आ जाना है, यहाँ पे /help टाइप करके पैड पे क्लिक करके एंटर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक्स, बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे पेजेस के लिंक्स डिस्कॉर्ड आपको खुद प्रोवाइड करा देगा, जिनकी मदद से आप आसानी से मिड जर्नी की बारीकी आप बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप फ्री में सीख सकते हैं। मिड जर्नी के लिए प्रॉम्प्ट लिखने के दो बेस्ट तरीके हैं और इन दोनों का मैं बहुत यूज करता हूं। तो पहला तरीका हो जाता है कि मिड जर्नी की गैलरी में जाके आपको बहुत सारे आइडियाज देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी अमेजिंग इमेजेस देखने को आपको मिल जाएगी मिड जर्नी की इस गैलरी में। जैसे कि यहाँ पे एक रोबोट का ये इमेज हो जाता है जो कि काफी अमेजिंग है। उसी के साथ आपको इसका प्रॉम्प्ट भी देखने को मिल जाएगा कि आखिर किस प्रकार से इसके प्रॉम्प्ट को डिजाइन किया गया है ताकि इतनी अमेजिंग इमेज आ रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे उनके प्रॉम्प्ट के साथ। तो इनके प्रॉम्प्ट से आप आइडियाज ले सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो और एक बेस्ट प्रॉम्प्ट बना सकते हो और उससे एक बेस्ट इमेज जनरेट कर सकते हो। और ये तरीका काफी ज्यादा हेल्पफुल है बेस्ट इमेज जनरेट करने के लिए। और दूसरा तरीका हो जाता है ट्राई एंड एरर। आपको सही प्रॉम्प्ट लिखने की कोशिश करनी है, कभी बैकग्राउंड सही नहीं आएगा, कभी आपका जो मॉडल है वो सही नहीं बनेगा। तो जो चीजें काम कर रही है उससे आपको रख लेना है और जो चीजें काम नहीं कर रही है उससे आपको इरेज कर देना है। और ऐसे आपको ट्राई करते रहना और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मिड जर्नी में एक बेस्ट प्रॉम्प्ट लिख दोगे और उससे आप एक अच्छी इमेज जनरेट करवा लोगे। मिड जर्नी से आप अपने स्मार्टफोन के लिए, अपने लैपटॉप के लिए कस्टम वॉलपेपर भी बनवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है फिशरमैन के बारे में। मुझे एक फिशरमैन की इमेज चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए 4K और उसका जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो मैंने वर्टिकल रखा है ताकि मेरे फोन में ये अच्छे तरीके से फिट हो जाए। और आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग इमेजेस ने क्रिएट कर दिया है। और ऐसे कुछ और वॉलपेपर्स भी मैंने क्रिएट किया है मिड जर्नी की मदद से, जो कि आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। मिड जर्नी के इस फीचर का काफी कम लोग यूज करते हैं, लेकिन काफी ये अमेजिंग है। जैसे इसमें क्या हो जाता है कि आप दो इमेजेस को मिक्स कर सकते हो। जैसे कि हमने दो इमेजेस जनरेट कर रखे हैं, एक फूलों के बगीचे वाली इमेज को जनरेट कर रखा है और उसी के साथ एक हमने काउबॉय वाली इमेज को भी जनरेट कर रखा है। तो क्या हो कि हम इन दोनों इमेजेस को मिक्स कर दें। तो चलिए यही करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमें प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। सबसे पहले हम काउबॉय वाली इमेज का प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर उसी के साथ जो हमारा फूलों का बगीचा है उसका भी प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, फिर सेंड कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अमेजिंग इमेज आ रहा है। यहाँ पे इस एक इमेज में दोनों इमेजेस को मिक्स कर दिया। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी कि इन सभी फूलों में एक भी लाल कलर का फूल नहीं है, क्योंकि हमने इस वाले प्रॉम्प्ट में पहले लिख दिया था कि एक भी रेड कलर होना नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे एक भी लाल कलर का फूल हमें देखने को नहीं मिल रहा है और इसकी मदद से आप काफी अमेजिंग, काफी इंटरेस्टिंग इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। और इन टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके आप मिड जर्नी के एक माहिर खिलाड़ी बन सकते हो। पर क्या आपको चैट जीपीटी का भी एक एक्सपर्ट, एक माहिर खिलाड़ी बनना है? तो बीच वाली वीडियो पे क्लिक करो और चैट जीपीटी के भी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लो, जिनकी मदद से आप चैट जीपीटी के भी एक अच्छे प्लेयर बन जाओगे।